फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों की बैठक से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा अभी कोई बात नहीं बनी है। जी हाँ, अभी तो सरकार का सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर हाथ हमारे हाथ में आया है। जी हाँ, अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा फैसला। कहा 3 काले कानून और एमएसपी पर गारंटी चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, कमेटी की बात कहीं से आती ही नहीं है, यानी कि कमेटी बनाने से दोस्तों अभी भी किसान मना कर रहे हैं। हालांकि आज बैठक होनी है, उनका कहना है कि अगर कुछ बदलाव होएगा तो हम कल बताएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अर्नब गोस्वामी कभी भी जा सकता है जेल। जी हाँ, बेशर्मी की हद पार। कहा अगर राहुल गांधी में ये सिद्ध कर दे कि मैं जो यहाँ पर देशद्रोही हूं तो मैं लाइव चैनल पे माफी मांगूंगा। सोचिए दोस्तों, एक पत्रकार इतना जो बेशर्म हो सकता है कि उसका सारा काला चिट्ठा खुल गया, फिर भी वो कह रही है कि मुझे साबित कर दो कि मैं देशद्रोही हूं। वाह भाई वाह, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। दिया तेजस्वी यादव ने की टीचरों की और स्टूडेंट की मदद। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, डीएम को फटकार लगाई तेजस्वी यादव ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बजरंग दल वालों ने जो टॉयलेट तोड़ा उसको लेकर विवाद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, टॉयलेट तोड़ दिया गया बजरंग दल द्वारा और ये बार बार जय श्री राम के नारे लगाए गए, जबकि दोस्तों ये नारे जो है वो काफ़ी पवित्र माने जाते हैं और ये नारे हिंसा में यूज़ किया गया। इस नारे का बार बार एक ही नारे को यूज़ किया गया, जिसके बाद हिंदू महिलाओं ने कहा अगर इनको इतनी आग लग रही थी तो एक जगह हमें पहले टॉयलेट बना के देते। जी हाँ, अब दोस्तों कितनी ज़्यादा परेशानी होगी वहाँ की महिलाओं को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों काफी समय बाद सेंसेक्स हुआ 50,000 के भी पार। जी हाँ, जो बाइडेन के आते ही सेंसेक्स 50,000 के भी पार चला गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ओवैसी मिलेंगे आजम खान से। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारे खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। गोदी मीडिया की बोलती बंद। दरअसल गोदी मीडिया जो उछल रही थी दोस्तों बार बार कि अरे अब तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, और जानबूझकर ये जो बड़ी जीत हुई है दोस्तों, ये किसानों की सबसे बड़ी जीत हुई है कि जो अभी तक सरकार बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस कानून को होल्ड में नहीं रखेंगे, हम इसको पीछे नहीं करेंगे, अब खुद सरकार आगे बढ़कर कहा कि हम फिलहाल शपथ पत्र देने को तैयार है, हम 1.5 साल तक इसको होल्ड करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस कानून को रखना है या वापस जो भी कमेटी का फैसला होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि किसानों का कहना है कि कमेटी को हम नहीं मानते। कमेटी का हमने पहले भी कहा था, कल 22 को इस पर बात होना है, लेकिन आज किसानों ने एक बड़ी बात कर दी कि गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो गोदी मीडिया ये फैला रही थी कि फिलहाल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, राकेश टिकैत बोले ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा। अगर सरकार सोचे कि आज हमसे कहा और कल हम खत्म कर देंगे, पहले हम गारंटी लेंगे, सारी सब गारंटी ली जाएगी, उसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म होगा, जब तीनों काले कानून वापसी होंगे। जी हाँ, किसान अपनी मांग पर दोस्तों अड़े हुए हैं और गोदी मीडिया लगातार फैला रही थी कि चलो अच्छा किसान हट जाए तो, लेकिन गोदी मीडिया की फिर से एक बार करारी हार हुई और किसानों की ताबड़तोड़ जीत। देखा दोस्तों, अगर आप और हम भी इसी तरीके सड़कों पर उतर जाए किसी अच्छे मुद्दे के लिए, या फिर चाहे कोई भी वो मुद्दा हो, तो ये लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कानून को ला सके, चाहे फिर वो एनआरसी हो या फिर दोस्तों एक काला कानून किसान। जी हाँ, सरकार पीछे हट जाती है जब भी इन्हें लगता है कि अब ये पूरी तरीके से घिर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जाएगा जेल, इसका खेल हुआ खत्म। जो किसानों को देशद्रोही बताता था वो सबसे बड़ा देशद्रोही खुद निकला। जी हाँ, अर्नब की दोस्तों व्हाट्सएप चेक लीक होने के बाद अर्नब गोस्वामी पर राहुल गांधी ने कहा था कि इसके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। अब अर्नब गोस्वामी की बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं। कहा कि अगर राहुल गांधी ये प्रसिद्ध कर दे कि मैं जो यहाँ पर देशद्रोही हूँ तो मैं जो यहाँ पर भरे लाइव
चैनल में माफ़ी मांगूंगा। सोचिए दोस्तों, जेल जाने का समय आ गया और ये माफ़ी मांगकर सिर्फ काम चलाना चाहता है। तू है कौन भाई? तू बीजेपी का प्रवक्ता है या फिर जो यहाँ पर जो राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है, तू क्या पीएम है इस देश का? तो सोचिए दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का सारा काला चिट्टा खुल गया, उसके बाद भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बचाने की, और कह रहा है मैं देशद्रोही नहीं हूँ। सोचिए दोस्तों, और बीजेपी की सरकार भी लगातार साथ दे रही, वरना अभी तक अर्नब के खिलाफ दोस्तों कड़ा एक्शन ले लिया जाता और अर्नब गोस्वामी किसी जेल के में सड़ रहा होता पड़ा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल तीनों काले कानून सरकार को वापस लेना होंगे। जी हाँ, अभी तो एक डंडा ही पकड़ में आया है, अभी 10 डंडे और ऊपर चढ़ के जाना है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसानों की बड़ी जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार किसानों के आगे आखिर झुकी गई। जो सरकार लगातार किसानों को माओवादी बता रही थी, किसानों को आतंकवादी बता रही थी और यहाँ तक कि किसानों को बोल दिया था ये खालिस्तानी। जी हाँ, किसानों ने कहा कि हमें सरकार पर 1% भी भरोसा नहीं है। जो सरकार हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी बता सकती है, उसकी बात का क्या भरोसा। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि फिलहाल तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। और दोस्तों किसान अपनी बात पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि फिलहाल आज सभी किसान की दोस्तों बैठक हुई है, उस बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा वो कल बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये किसानों के ऊपर है। वैसे तो उनकी जीत हो गई है, लेकिन अभी पूरी जीत नहीं हुई। अगर वो चाहते हैं तो दोस्तों वो ये आंदोलन को जारी भी रख सकते हैं और इससे सरकार का ये होगा कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ निकल कर सामने आई है लोगों के सामने, और जो लोग अभी तक समझे हैं दोस्तों, लोगों को ये पता चला है कि सरकार डर गई है, लेकिन वो अपनी नाक भी कटने नहीं देना चाहती है। इसीलिए दोस्तों वो इस काले कानून को होल्ड पे डाल रही है। उसके बाद इस काले कानून का मुद्दा वो छेड़ेगी नहीं, और अगर छेड़ेगी तो फिर आंदोलन हो जाएगा। इसलिए सरकार अपनी नाक भी बचाना चाह रही है और चाह रही है किसान आंदोलन ख़त्म भी हो जाए, वरना क्योंकि दोस्तों ये उनकी नाक की नकेल बन गया है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से फूटा लोगों का गुस्सा। मंदिर के पास जो टॉयलेट था, आप लोग बता दें जो टॉयलेट था जिसमें महिलाओं के लिए बनाया गया था, विकलांगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बजरंग दल वालों ने दोस्तों वो टॉयलेट को तोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, ये कोई बात होती है कि मंदिर के पास टॉयलेट था इसलिए हमने तोड़ दिया। जबकि दोस्तों अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे सहारनपुर में, तो जो टॉयलेट बना था वो टॉयलेट जो यहाँ पर काफ़ी दूर था मंदिर से, बीच में नाला था और उसकी दीवार मंदिर से नहीं लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी भाजपा के राज में सभी गुंडों को खुली आज़ादी मिल गई, चाहे वो लव जिहाद हो या कुछ और चीज़, उस पर भी बजरंग दल वाले अपनी नज़रें गड़ाए बैठे रहते। अब दोस्तों बजरंग दल वालों का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो लोग हथौड़े लेकर गए और हथौड़ों से मंदिर की टॉयलेट की दीवारें तोड़ना है, हथौड़े से सारी दीवारें तोड़ डाली। उस टॉयलेट में दोस्तों वो सुविधा के लिए बनाया गया था। अब हिंदू धर्म की महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि इनके बाप की जगह थी क्या ये, और अगर इनको इतनी आग लग रही थी तो इनको बाथरूम पहले बना कर देना चाहिए थे, जो इतने सारे लाइन से टॉयलेट बने। जेंट्स के तो तोड़े ही तोड़े, उन्होंने लेडीज़ का भी तोड़ डाला। तो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस पूरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी, वो ये कि पूरे वीडियो में बस एक नारा लगा रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। सोचिए दोस्तों, क्या राम जी, जय श्री राम जो नारा लगाया जा रहा है, क्या राम जी ऐसा करते? क्या वो ऐसी हरकत करते अगर वो होते? और ये नारा काफ़ी पवित्र माना जाता है, लेकिन इस तरीके की घटिया हरकतें कर गुंडागर्दी दिखाकर आम जनता के लिए इस पर जय श्री राम के नारे से ये लोग साबित क्या करना चाहते? क्या ये हिंसा फैलवाना चाहते हैं या फिर कुछ और? क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं दोस्तों हर जगह, अगर ये लोग मंदिर के इधर, मस्जिदों के इधर भी जा रहे हैं तो वहां पर भी जो है भगवा झंडे लगाने की कोशिश की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और फिर पथराव भी होता है। लेकिन उसमें पकड़ा किने जाता है? उन मुसलमानों को जिन्होंने सिर्फ एक्शन का रिएक्शन दिया। जी हाँ, हालांकि हिंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये बातें निकल कर आ रही हैं, अब सोचिए लेडीज़ें ही इतनी परेशान हो गई और यहाँ कर तक के जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए और मंदिर से काफ़ी दूर था बाथरूम। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से बजरंग दल वालों को गुंडागर्दी करने का जो यहाँ पर लाइसेंस दे दिया है भाजपा ने। जब से भाजपा आई है तब से बजरंग दल वाले हैं जो है कुछ ज़्यादा ही उचक रहा है। जब कांग्रेस का राज था तब इनकी जो हिम्मत नहीं होती थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं फिर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 विधायकों की किया गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में गोली मारो के नारे लगा रहे थे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, दोनों तरफ से हालांकि ये नारे लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बाद में लगाए गए, लेकिन दोस्तों बीजेपी के जो लोग थे वो इस नारे को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे थे, गोली मारो रैली में, और इसके चलते 3 लोगों का एफआईआर हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें अभी तक नहीं किया गया, तो इस पर सवाल उठाने लगे लोग। तो यहाँ पर जो तृणमूल लोग के जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर यूँ कह लें कि अधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों हमने यही देखा कि बीजेपी के जहाँ जहाँ रोड शो या रैलियाँ होती हैं वहाँ वहाँ ऐसे विवादित नारेबाजी और बयान चलते रहते हैं। आपने देखा ही कैसे कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के हर नेता ने विवादित बयान दिया। किसी ने कहा वो तो मुर्गे की बिरयानी खाने बैठे हैं, चिकन बिरयानी, किसी ने कहा ये तो आतंकवादी हैं, किसी ने कहा ये तो ठुल्ले हैं, सिर्फ वहां पर मजे लेने गए हैं। तो इनकी तरफ से हजार बातें हुई बीजेपी वालों की तरफ से, लेकिन आखिरी में जीत किसकी हुई? किसानों की। क्या उखाड़ लिया सरकार ने? कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसको जीत ही कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसानों ने कभी घमंड नहीं दिखाया। किसानों का तो सिर्फ इतना कहना कि फिलहाल हम तो अपने हक के लिए बैठे, हमें जीतने हारने से फर्क नहीं है, हमें हमारा हक मिल जाए, सिर्फ वही हमें चाहिए। फिलहाल खैर चलिए, अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आपको लगता है ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।